विमल बोलो जुबां की। हिमाचल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इंदौर में सीएम सुक्खू सहित कई बड़े नेताओं ने किया यात्रा का स्वागत। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी यात्रा। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी। जिले के विभिन्न नर्सरी क्लस्टरों का किया निरीक्षण, कई परियोजनाओं की ली जानकारी। सोलन में बीएसएनएल पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। पेंशन को रिव्यू करने का सरकार से किया आग्रह, कहा रिव्यू नहीं होने से आ रही हैं दिक्कतें। अब बागवानों ने सरकार को याद दिलाए वादे। शिमला में किसान मंच से सहयोगी संगठनों ने की बैठक। बागवानों की मांगों को जल्द पूरा करने की रखी मांग। 19 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। शिमला में 22 से 25 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट। बर्फबारी होने की भी जताई जा रही आशंका। नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्षु। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर में प्रवेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया है। वहीं आपको बताते कि हिमाचल के सीमावर्ती गांव घगोटा में हिमाचल प्रदेश आगमन पर राहुल गांधी की उपस्थिति में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वंडिंग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह को तिरंगा सौंपा। और भारत जोड़ो यात्रा कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र के मानसर टोल प्लाजा से मलोट गांव तक लगभग 24 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। कन्याकुमारी से शुरू की। दो और मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। महंगाई के पीछे जो आप जानते हो 3-4 लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, किसान बिल हो, जो भी बीजेपी की सरकार करती है हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। इसीलिए हमने सोचा पहले जनता की बात हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, ये प्रतिभा जी ने नहीं बोला, मगर पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। जोड़ो यात्रा में हिमाचल को शामिल किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। राहुल जी आकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। मैं से आपका हिमाचल में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर दौरे पर पहुंचे जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत जिले के विभिन्न नर्सरी क्लस्टरों का निरीक्षण किया है। और वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने नमहौल स्थित मांझेर में कोठी मझेड़ क्लस्टर, घुमारवी के तालवाड़ा क्लस्टर सहित टिश्यू कल्चर लैब धदोल का निरीक्षण कर परियोजना के तहत चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली है। वहीं बिलासपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जगत सिंह नेगी का जमकर स्वागत किया है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में 2 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें बागवान विकास प्रोजेक्ट और मिड हिमालयन के तहत शिवा परियोजना को शामिल किया गया है। बिलासपुर से जो हमारा यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट चला है शिवा का, बहुत सारे गांव में जाके क्लस्टर्स देख के आया हूँ। और क्लस्टर्स देखने के बाद इतना मैं कह सकता हूँ कि हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से एक बहुत बढ़िया प्रयास हुआ है।
और अगर इसी तरह के सारे क्लस्टर अगर बने होंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरे हमारे जो मिड हिमालयज है इसमें जो है बहुत आर्थिक रूप से हमारे बागवान आगे जाएंगे। अभी हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट है, एक दूसरा आपका शिवा प्रोजेक्ट है जो मिड हिमालयज के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे बद्दी में रुके हैं और जहां पर आपको बता दें कि युवा इंटक के सदस्यों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। बद्दी बैरियर पर युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर चौहान और उनके साथियों ने ढोल नगाड़ों के साथ विक्रमादित्य का स्वागत किया। विक्रमादित्य यहां सभी युवा इंटक के सदस्यों से मिले और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो उनको जिम्मेदारी दी है वो उसे बखूबी निभाएंगे और जहां भी भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं उन निर्माणों को तेजी से किया जाएगा और उन्होंने कहा कि अब ये सब कार्य अच्छी गुणवत्ता के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे जो कि राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही है और उसके बाद आते ही फिर वह एक बार बीबीएन क्षेत्रों में आएंगे और यहां के कार्यों का जायजा लेंगे। धन्यवाद करता हूं पार्टी हाईकमांड का, मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने एक नई जिम्मेवारी दी है और हम पूरी मजबूती के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। हम बहुत जल्द प्रदेश के हर क्षेत्र का दौरा करेंगे। जो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो विकास कार्य सड़कों के हैं, ब्रिज आपके पुलों के हैं और जो भवनों के निर्माण हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा, अच्छी गुणवत्ता बनाई जाएगी। खास करके जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी का, नालागढ़ का, इसके जो फोर लेनिंग का काम हो रहा है, दूसरी एक वर्ल्ड बैंक की सड़क भी यहाँ पे बन रही है रामशहर के लिए, उसको भी उस पर अच्छी गति दिलवाने के लिए मैं जल्द यहाँ पे आऊँगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीएसएनएल पेंशनरों ने आज देशव्यापी हड़ताल के चलते सोलन में दूसरे दिन बीएसएनएल कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से 2017 के बाद पेंशन को रिव्यू करने का आग्रह किया ताकि अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के तहत की तरह उन्हें लाभ मिल सके। और वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला सचिव बीडी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2017 के बाद उनकी पेंशन रिव्यू नहीं की है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनकी ओर अभी देखे और उनकी इस मांग को पूरा करे, साथ ही सभी केंद्रीय पेंशनरों की तरह उनकी पेंशन को भी रिव्यू किया जाए। बीएसएनएल पेंशनर एसोसिएशन के काल पर थ्रू आउट कंट्री यह धरना और प्रदर्शन पिछले कल और आज चालू किए हुए हैं। यह हमारा धरना और प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि केंद्रीय सरकार हम लोगों को पेंशन रिवाइज करने में 5 साल से ऊपर का अरसा बिता चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर पा रही है, जबकि बाकी के केंद्रीय कर्मचारी सभी का पेंशन रिवीजन हो चुका है, लेकिन हम लोगों को इन्होंने लटका रखा है और इस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और शिमला में सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली के बाद अब प्रदेश के किसान बागवानों ने सरकार को चुनावी वादों को याद करवाना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मंच के सहयोगी संगठन के प्रतिनिधियों ने आज शिमला में बैठक की और सरकार को लंबे समय से चली आ रही बागवानी की मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है और बागवानों ने एपीएमसी एक्ट को लागू करने, बागवानी बोर्ड के गठन, फलों के दामों को तय करने के लिए जल्द कमेटी बनाने की कांग्रेस सरकार से मांग की है। बागवानों का कहना है कि प्रदेश में 2005 के एपीएमसी एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार को इसे शीघ्र लागू करना चाहिए और इसके लागू होने से सेब किलो के हिसाब से बिकेगा और महंगे कॉटन की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। वहीं बागवानी बोर्ड का गठन कर उसमें किसान बागवानों के प्रतिनिधियों को ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि किसान बागवान अपने फलों के रेट स्वयं निर्धारित करेंगे। रेट निर्धारण कमेटी में बागवानों को शामिल किया जाना चाहिए। रेट की आपकी कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में आने से पहले चुनाव में जो एक गारंटी दी थी कि जो ग्रोवर्स है वो अपने उत्पाद का खुद रेट डिसाइड करेंगे, तो उसमें उसके लिए जो कमेटी वो फॉर्म की जाएगी, तो उसमें हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि जो कमेटी फॉर्म की जाए उसमें जो है बागवानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, उसका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल किया जाए और इसके बाद ही जो भी आगे की उनकी प्रोसीडिंग रहेगी वो की जाए। हम चाहेंगे कि इसमें जो लार्जर रिप्रेजेंटेशन है वो फार्मर्स की रहे।
इसमें सिर्फ ना ही ऐसा ना हो कि मतलब जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या नॉन यूनिवर्सिटी के हों, इसमें फार्मर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बननी है ये फार्मर्स के लिए बननी है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें लार्जर जो रिप्रेजेंटेशन हो वो फार्मर्स की हो। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो हिमाचल में आते हैं, जो ये गवर्नमेंट हमारे को देने की ने बात की है कि आपको जो ये आपकी इसकी सब्सिडी है दोबारा मेरे ख्याल से रिवाइव कर चुके हैं गवर्नमेंट। तो हम चाह रहे हैं जो जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हमें आए ये रेप्यूटेड कंपनी से आए, और उसके अलावा क्या चीज हो, इसके बीच बीच में इसकी सैंपलिंग होनी चाहिए ताकि जो ये स्पूरियस मटेरियल है वो बिल्कुल भी ना यूज हो, क्योंकि इससे हमारी जो खेती बाड़ी है, एप्पल प्रोडक्शन है और आपके दूसरे हॉर्टिकल्चर जितने भी आपके फ्रूट्स है उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 19 जनवरी से प्रदेश के ऊंचाई और मध्य क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि बात की जाए तो 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और जिससे पूरे प्रदेश में भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। विभाग की ओर से 22 से 25 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा और इस दौरान कई हिस्सों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ बना हुआ है। बुधवार को प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर ही मौसम खराब रहेगा, जबकि वीरवार को प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। अभी देखिए 2 दिन तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा मौसम में, ठीक रहेगा, मौसम साफ रहेगा। लेकिन उसके बाद 19-20 के आसपास पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, तो उससे हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है, खासकर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे और कुछ मध्यम क्षेत्र के जो एरियाज है वहां पे भी संभावना है। लेकिन उसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है 21 के आसपास, तो 21 के बाद फिर अगले 3 से 4 दिन फिर मौसम खराब रहेगा। तो कुल मिला के अगला सप्ताह जो है प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और उसमें 22 से 25 तक जो है 22 से 25 तक काफी एक्टिव पश्चिम विक्षोभ हो रहा है, तो उससे प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी और हैवी बर्फबारी होने की संभावना भी इन दिनों में है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।